बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोगों ने देखना है कंप्यूटर एप्लीकेशंस का वीक 9, 10 एंड 11। और इसके अंदर हम लोगों ने पढ़ना क्या है, हम देखेंगे सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस क्या होती हैं। इससे पहले हम लोग अपने पिछले कुछ लेक्चर्स के अंदर हम लोग देख चुके हैं कि प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस क्या होती हैं, उसकी सब टाइप्स कौन कौन सी हैं और उसकी कैटेगरीज और उसकी फंक्शनैलिटी क्या थी। आज हम लोग देखेंगे आज के लेक्चर के अंदर सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस क्या होती हैं। सबसे पहले आ जाता है मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइसेस और इसकी फर्दर दो टाइप्स हैं, हार्ड डिस्क है और फ्लॉपी डिस्क है। उसके बाद आ जाता है ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइसेस है और इसकी जो टाइप्स थी या सब कैटेगरीज थी ये मैंने आप लोगों को असाइनमेंट के अंदर दी थी, वो आप लोग वहां से कवर करेंगे। और इसकी जो थर्ड टाइप है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस की, दैट इज रिमूवेबल स्टोरेज डिवाइस। और इसकी फर्दर तीन कैटेगरीज हैं, फ्लैश मेमोरी डिवाइस है, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क है और स्मार्ट कार्ड है। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस क्या होती है। A secondary storage device refers to any non-volatile storage device that is internal or external to the computer. It can be any storage device beyond the primary storage that enables permanent data storage. A secondary storage device is also known as auxiliary storage device or external storage. अब ये सेकेंडरी स्टोरेज होती क्या है, ये ऐसी स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं जो कंप्यूटर के अंदर हम एक्सटर्नली ऐड कर देते हैं, जो सेकेंडरी होती हैं। और नॉन वॉलेटाइल का मतलब क्या होता है, इसके अंदर जब आप डेटा डाल देते हैं तो उसको आप चेंज नहीं कर सकते, यानी कि वो परमानेंट होता है। अब सेकेंडरी स्टोरेज की तीन टाइप्स आ जाती हैं, मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस है, ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस है और रिमूवेबल स्टोरेज डिवाइस है। सबसे पहले देख लेते हैं मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस को। Magnetic storage or magnetic recording is the storage of data on magnetized medium. अब जब हम मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस की बात करते हैं तो नेम के अंदर ही इस स्टोरेज की फंक्शनैलिटी और इसकी बिल्डिंग मौजूद है। मैग्नेटिक यानी कि इसके अंदर जो सरफेस हम यूज करेंगे या जो मटेरियल हम यूज कर रहे हैं या स्टोरेज मीडियम हम यूज कर रहे हैं वो क्या है, वो मैग्नेटिक मटेरियल है। और मीडियम क्या बन जाता है, जब मैग्नेट को हम अपने साथ इंक्लूड करवा देते हैं, दैट बिकम्स मैग्नेटाइज, यानी कि मैग्नेटिक मटेरियल की वजह से वो पूरी की पूरी डिवाइस क्या बन जाती है, मैग्नेटाइज बन जाती है। Magnetic storage uses different patterns in a material that can be magnetized to store data and is a form of non-volatile memory. The information is accessed using one or more read-write heads. अब ये आपके पास ऐसी डिस्क होती है जिसके ऊपर रीड और राइट के हेड्स मौजूद होते हैं। हेड्स का मतलब एक छोटी सी सरफेस मौजूद होगी जो क्या करती है, रीड और राइट की फंक्शंस को परफॉर्म कर रही है। अब इसकी वर्किंग देख लेते हैं थोड़ी सी। इंफॉर्मेशन इज रिटर्न टू and read from the storage medium as it moves past devices called read and write heads that operate very close, often tens of nanometer over the magnetic surface. आपके पास एक मैग्नेटिक सरफेस मौजूद है और उसके ऊपर एक छोटा सा आप ये कह लें हेड लगा हुआ होता है जो क्या कर रहा होता है, डेटा को रीड करता है या उसको राइट करता है उस मैग्नेटिक सरफेस के ऊपर। आप लोगों ने पुराने जमाने का वो देखा होगा, एक बड़ा सा जो म्यूजिक प्ले करने के लिए यूज करते थे जिसको हम सास कहते होते थे, ग्रामोफोन कहते थे। एक बड़ी सी मैग्नेटिक प्लेट्स होती थी, एक ऐसा मटेरियल होता था, डिवाइस होती थी जिसके ऊपर वो प्लेट्स आप रखते थे तो वो गोल गोल मूव करना शुरू कर देते हैं और उसके ऊपर एक छोटा सा बाजू बना हुआ होता था, हेड होता था जिसको हम कहते हैं। वो हेड क्या करते थे, उस पर्टिकुलर डिस्क या प्लेट की पर्टिकुलर लोकेशन पे जहाँ पे रख